हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 17 साल पहले इंग्लैंड में एक अजीब केस बहुत मशहूर हुआ। ये एक लेडी पुलिस ऑफिसर के पुरस्कार कत्ल का वाकया था। आप ये सारी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 2003 में इंग्लैंड के एक इलाके वेम्बले में एक 26 साला औरत निशा पटेल रहती थी। निशा के वालिदैन का ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन निशा इंग्लैंड में ही पली बड़ी थी। 2003 में इसने एक आदमी फादी नासरी से शादी कर ली थी। दोस्तों, इन दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज कर लिया। निशा वेम्बले के पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा ये एक हेयर सैलून भी चलाती थी। इसका शौहर फादी नासरी रेंट ए कार का काम करता था। इनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजर रही थी। दोस्तों, फरवरी 2006 में इन दोनों मियां बीवी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। इस इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू 3,50,000 पाउंड्स थी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। बहरहाल 11 मई 2006 के दिन ये दोनों मियां बीवी अपनी शादी की सालगिरह मनाने वाले थे। इसी दिन ये मियां बीवी शाम के वक्त अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर चले गए, लेकिन निशा नहीं जानती थी कि आज रात इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये मियां बीवी 9 बजे वापस घर आ गए। इसके बाद निशा का शौहर किसी जरूरी काम की वजह से बाहर चला गया। अब घर पर सिर्फ ये औरत और इसके बच्चे मौजूद थे। रात 10 बजे ये औरत घर के ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद थी कि तभी इसे किसी शोर की आवाज सुनाई दी। इसे लगा जैसे कोई इनके घर का दरवाजा तोड़ रहा है। निशा चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे आने पर इसे कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये औरत घर के किचन में दाखिल हुई, इसे यहाँ 2 आदमी नजर आए। इन लोगों ने नकाब पहने हुए थे। दोस्तों, इससे पहले कि ये औरत कुछ करती, एक आदमी ने इस पर छुरी से हमला कर दिया। निशा चीखती चिल्लाती अपने घर से बाहर आ गई। इसका खून तेजी से बहकर जमीन पर गिर रहा था। इसी दौरान वो दोनों लोग इसके घर से भागते हुए कहीं गायब हो गए। निशा की चीखें सुनकर इसका एक पड़ोसी बाहर निकल आया। इसी आदमी ने निशा के घर से भागने वाले 2 आदमियों को भी देखा था। कुछ ही देर में पुलिस इस जगह पर पहुंच चुकी थी। निशा अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। इस मौके पर इस औरत का भाई और इसका शौहर भी वहां पहुंच चुके थे। निशा को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस औरत की मौत हो चुकी थी। पुलिस के लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि इस औरत का ताल्लुक भी पुलिस डिपार्टमेंट से था। निशा के पड़ोसियों ने पुलिस को उन दोनों नकाबपोश लोगों के बारे में भी बताया। पुलिस को लगा कि शायद ये कोई चोर थे जो इस घर में चोरी करने आए थे, लेकिन पुलिस को असल हैरानगी तब हुई जब इन्होंने निशा के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, इस घर में टेबल पर मोबाइल फोन और कुछ पाउंड्स रखे हुए थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि अगर ये कोई चोर थे तो फिर ये कोई भी कीमती चीज चुरा कर क्यों नहीं गए। इस घर में हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन इस घर के किचन से बस एक छुरी गायब थी। पुलिस समझ गई कि इसी छुरी के जरिए निशा को कत्ल किया गया था। इसी दौरान ये केस मीडिया में मशहूर हो चुका था। एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की खबर पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी। दोस्तों, इसी दौरान निशा के शौहर ने पुलिस को एक बात बताई। इसके मुताबिक इसने स्कॉटलैंड में किसी औरत के साथ एक बिजनेस डील की थी, लेकिन किसी वजह से ये डील मुकम्मल नहीं हो सकी और इस औरत के साथ इसका फोन पर झगड़ा हो गया। फादी का दावा था कि ये औरत फोन पर इससे और इसकी बीवी को कत्ल करने की धमकियां दे रही थी। यानी निशा के शौहर को शक था कि कहीं उसी औरत ने इसकी बीवी को कत्ल ना करवाया हो। पुलिस ने इसी वक्त फादी से इसका मोबाइल फोन ले लिया ताकि इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा सके। दोस्तों, इस केस की एक अहम पेशरफ्त 25 मई 2006 के दिन हुई, जब पुलिस को इसी इलाके के एक गटर से वही छुरी भी मिल गई जिससे निशा का कत्ल हुआ था। अजीब बात यह थी कि निशा के शौहर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बार बार पुलिस से उस छुरी के मुतालिक पूछने लगा। ये पुलिस से पूछता रहा कि क्या इस छुरी से किसी के उंगलियों के निशानात भी मिले हैं, लेकिन पुलिस को इस पर से कोई निशान नहीं मिले थे। पुलिस के लिए इस आदमी का ये रवैया काफी अजीब था। बहरहाल दोस्तों, ये केस मजीद उलझता जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन मजीद 7 महीने तक जारी रही और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ड्राइवर आ गया। दोस्तों, दरअसल इसी ड्राइवर की वजह से ये केस सॉल्व हो गया। दरअसल इस ड्राइवर के मुताबिक इसने निशा के कत्ल वाली रात
2 आदमियों को इसके घर के बाहर छोड़ा था। ये 2 आदमी रॉजर लेस्ले और जेसन जॉन्स थे। इस खबर के मिलते ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने पुलिस को जो बात बताई वो बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं थी। इन्होंने बताया कि निशा का कत्ल इसी के शौहर फादी ने करवाया है। पुलिस को पहले ही इस आदमी पर शक था, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि आखिर निशा के शौहर ने इससे कत्ल क्यों करवाया। दोस्तों, मजीद इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल फादी को अपनी बीवी की डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी से 3,50,000 पाउंड्स की रकम मिली थी। ये आदमी इस रकम को अपने उल्टे सीधे कामों में इस्तेमाल कर रहा था। अब हर तरह से ये बात क्लियर हो गई थी कि फादी नासरी ने ही अपनी बीवी को कत्ल करवाया था। ये 27 फरवरी 2007 का दिन था जब पुलिस ने निशा के शौहर को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 28 मई 2008 के दिन फादी नासरी को 20 साल की सजा सुना दी गई थी। अदालत ने निशा को कत्ल करने के जुर्म में उन दोनों आदमियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।